ये आपके इस मिशन को फेल करने के लिए, इस मिशन को जो भटकाने के लिए कोई बहरूपिया चाल चल रहा है। इस बहरूपिया चाल में आप लोगों को निश्चित तौर पर फंसने की। आप राज्यसभा सांसद रहे, मंत्री रहे, आपने तब कभी नहीं सोचा कि समाज के आरक्षण की बात स्वयं लड़ना है, किसी के बदौलत नहीं। ऐसे लोग जो आपको लूटते हैं, ठगते हैं, इनके ऊपर भरोसा करने की नाकामी थी। जब आप राज्यसभा सांसद थे, मंत्री थे, आपको निषादों के लिए कुछ पार्टी का निर्माण हुआ था, तो इसीलिए हुआ था कि हम आरक्षण लेंगे। दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद आज यहाँ पर बैठे हैं और सबसे बड़ी बात, आज ये मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। पहले तो जानूंगी कि क्यों हो रहे हैं मीडिया से रूबरू, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने निषाद महाकुंभ किया था और उसके बाद अब वो कुछ नया करने वाले हैं। क्या है उनका आज मीडिया से रूबरू होने का कारण? क्यों आज आपको फिर आना पड़ा मीडिया के सामने? मैं सबसे पहले तो 24 जुलाई 2024 को जो निषाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसमें पूरे तीनों मंडलों से आए सभी समाज के उन बंधुओं को, भाइयों को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने बहुत सफल ऐतिहासिक कार्यक्रम करके अपने आप को गौरवान्वित किया और एक स्थान बनाने का काम किया। अब इसके साथ मैं उनको सतर्क करना चाहता हूं कि आपके इस मिशन को फेल करने के लिए, इस मिशन को जो भटकाने के लिए कोई बहरूपिया चाल चल रहा है। इस बहरूपिया चाल में आप लोगों को निश्चित तौर पर फंसने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के बहकावे में आने की जरूरत है। अपनी लड़ाई जिस प्रकार से आप लोगों ने हुंकार भरी है, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना है, किसी के बदौलत नहीं। ऐसे लोग जो आपको लूटते हैं, ठगते हैं, इनके ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग अब अपने समाज के लोग सब जान चुके हैं। अब आखिर कौन निषादों को ठगने का काम कर रहा है? कुछ नया चाल चल रहा है कोई? क्या आज जो स्थापना दिवस की बात चल रही है, ये स्थापना दिवस नहीं है। स्थापना दिवस तब होता जिस प्रकार से स्थापित जिस दिन ये बनी थी, पार्टी का निर्माण हुआ था, तो इसीलिए हुआ था कि हम आरक्षण लेंगे। आरक्षण से बजाय कुछ नहीं लेंगे, लेकिन आरक्षण तो मिला नहीं। यह स्थापना दिवस होता तो बहुत हर्षोल्लास होता, तब होता जब हमें आरक्षण मिल गया होता। समाज को, समाज अब ठगा और लूटा हुआ महसूस कर रहा है और ये विश्वास उठ गया है। अब ये नहीं समझ रहा है कि मुझे यहाँ से कोई फायदा होने वाला है। इसलिए इस बहरूपिया चाल में अब समाज कतई आने वाला नहीं है, ना ही इस चाल में फंसने वाला है। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा और इस बहरूपिया चाल में कतई नहीं आएगा। अपना काम अपने ढंग से करेगा, आगे बढ़ेगा। आप अगर बात निषाद महाकुंभ की कर रहे हैं, वो सफल रहा, सबने देखा। इसके बाद अगर आरक्षण की बात की जाए तो डॉक्टर संजय निषाद शुरू पहले दिन से आरक्षण की बात कर रहे हैं और आरक्षण के लिए लगातार वो लड़ रहे हैं, ये उनका कहना है। अब आप कह रहे हैं कि समाज बहकावे में नहीं आएगा। आपसे जानना चाहते हैं कि आप राज्यसभा सांसद रहे, मंत्री रहे, आपने तब कभी नहीं सोचा कि समाज के आरक्षण की बात करनी चाहिए, समाज को मेरी ज़रूरत है, मैं इस बड़े पद पे हूँ? तब आपने कभी ये चीज़ सोचा नहीं? आखिर आपने नहीं सोचा, तब जाके डॉक्टर संजय निषाद को ये मौका मिला कि उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और पूरे निषाद समाज को वो अपने तरफ लेकर आने में कामयाब हुए थे। कहीं आपको लगता नहीं है ये आपकी नाकामी थी? जब आप राज्यसभा सांसद थे, मंत्री थे, आपको निषादों के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए था। हाँ, नाकामी तो मेरी थी। इसलिए नाकामी थी कि जब कसरौल कांड हुआ तो मैं विधायक था। सदन से लेकर के और शहर तक, सड़क तक लड़ने का काम जयप्रकाश निषाद ने किया। एक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बटेर हाथ लग गई तो बहुत बड़ा फरिश्ता हो गया। लड़ाई लड़ा, अगर लड़ाई लड़ा तो मैं चुप रहा तो क्यों नहीं आरक्षण मिला? आरक्षण तो मिलना चाहिए। समाज क्यों लूटा गया? हाँ, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। उन्होंने इतिहास के पन्नों में इतना बड़ा काम दर्ज कराया कि भारतीय जनता पार्टी ने 16 टिकट दिया। 16 का 16 टिकट या तो अपने परिवार स्थापना दिवस में आया, या तो उसको बेच दिया गया, या तो उसको लूट लिया गया। उस जो वहां पर कसरौल कांड में इटावा का बेटा अखिलेश निषाद की हत्या हुई, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? सीबीआई जांच कराइए।
सीबीआई जांच करा करके न्याय दिलाइए। समाज मांगता है न्याय, न्याय दो समाज को। समाज न्याय मांगता है और समाज चाहता है, और ये कोई दूर नहीं, भूल ना जाए इसको कोई। सीबीआई जांच होके रहेगी, ये पूरा समाज हुकार जब भरेगा तो अखिलेश निषाद को न्याय दिलाने के लिए रोड पर उतर करके, सड़क पर उतर करके, सदन तक पहुंच करके उस अखिलेश निषाद की शहीदी बेकार नहीं जाएगी। जो दरिंदा उनको गोली मारा होगा उसकी न्याय और सीबीआई से जांच करा करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम ये समाज जरूर करेगा। ये समाज माफ नहीं करेगा, भूला नहीं है। मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं कमी थी, जो निषाद पार्टी का जन्म हुआ वो आपकी ही देन थी। अगर आपने समाज के लिए कुछ किया होता तो ना निषाद पार्टी का जन्म होता, ना करसरवर का इतना बड़ा कांड होता, ना वो अखिलेश निषाद शहीद होता। इस चीज को तो आप मानेंगे ना? जयप्रकाश निषाद ने ही, जैसे ही कसरौल में कांड होता है, कमिश्नर और डीएम को ज्ञापन दे के अल्टीमेटम देता है जयप्रकाश निषाद, विधायक होता उस समय, और कहता है कि अगर किसी ऐसे निर्दोषों के साथ अन्याय होगा तो ईंट सीट बजाने का काम जयप्रकाश निषाद करेगा। यही तो गलती किया था जयप्रकाश निषाद ने। तो जन्म आरक्षण क्यों नहीं दिया? जन्म हो गया इसी से जन्म हो गया पार्टी का। यही तो गलती है जयप्रकाश निषाद की। ये गलती समाज अब सुधारने के लिए आगे आ गया है, अगर आप और समाज कतई माफ नहीं करेगा। आप आरक्षण दिलवा देते, सुधारेगा समाज, चिंता मत करें, समाज इसको सुधार के रहेगा। जो गलती मैंने किया है वो गलती समाज नहीं करने वाला है। समाज निश्चित तौर पर उस गलती को सुधारेगा और जिसका जो सही जगह दिखाने का काम करेगा। चलिए, ये तो बात हो गई एक आरक्षण की। दूसरी बात ये है कि आपने निषाद महाकुंभ किया और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि निषाद महाकुंभ में जितने बड़े पुरोधा थे वो धीरे धीरे उनकी तरफ खसक रहे हैं। आखिर वो इस चीज़ का दावा क्यों कर रहे हैं, प्रेस रिलीज कर रहे हैं बाकायदा, इस चीज़ का दावा क्यों कर रहे हैं कि जितने बड़े चेहरे, जितने बड़े पुरोधा अगर आपके साथ महाकुंभ में साथ दिए, वो अब उनके साथ आ रहे हैं? ये तो पता चल जाएगा 3 महीने के बाद महाकुंभ, फिर महाकुंभ कराने वाला है। ये तो पता चल जाएगा पुरोधा खसक रहे हैं कि जोधा खसक रहे हैं। ये उसी समय पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप दोनों बीजेपी से ही हैं और इस समय वो मौजूदा सरकार में है और आप क्योंकि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, तो दोनों एक ही सरकार में। वो दावा कर रहे हैं कि कई बड़े चेहरे उनके कार्यक्रम में आएंगे, मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, उप मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आ सकते हैं। आप भी तो उसी पार्टी के एक बड़ा चेहरा थे। आखिर आपके महाकुंभ में बड़े चेहरे नहीं आए, मुख्यमंत्री जी नहीं आए, पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं आया, और उनके समय ऐसा क्या है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय निषाद में अपना भविष्य देख रहा है? भविष्य तो दिख रहा है। जहां 50,000 की संख्या में लोग आए, न किसी का बैनर था, न किसी का झंडा था, ना ही कोई पार्टी थी, ना ही कोई दल था, ना ही किसी को मुख्य अतिथि बनाया, समाज के लोग केवल आए। अब ये तो वो समय और वक्त बताएगा, जिन्होंने देखा होगा आज एक कार्यक्रम क्यों करने की जरूरत पड़ गई। क्योंकि ये लोग जो बहरूपिया चाल चल रहे हैं, ये डर के मारे भय से और भयभीत और परेशान है, हैरान है। इनकी जमीन खसक गई है, दूसरे का सहारा ले रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं का सहारा लेकर के उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। ये समाज इस चाल चलने से अब जो समझ गया है, ये चाल को कामयाब नहीं होने देगा। समाज अपना इनका चाल समझ गया है, इनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, ये पटकनी खा गए हैं। अब आगे भी इनको पटकनी मिलेगी, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। कहीं एक तरफ ये माना जाए कि कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से डर गए हैं कि जो वो दावा करते हैं आपके निषाद महाकुंभ में बड़े चेहरे को अपने तरफ खींचने का, आपको लगता है कि कहीं वो चेहरे उनके पास ना चले जाएं? यही रीज़न है कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, अपने समाज को जगाना पड़ रहा है, आगाह करना पड़ रहा है कि अगर समाज उनकी तरफ जाने का सोच रहा है तो पहले से वो सतर्क हो जाए। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं वो डर का ही एक हिस्सा तो नहीं है? ये समाज भोला भाला समाज है। जब तक इस समाज को कोई बताने वाला आगे चलने के लिए नहीं आता था, इसको भेड़ की तरह यूज करने का काम जिन लोगों ने किया। अब समाज सतर्क हो गया है और सही रास्ते पर चल पड़ा है। समय समय पर जब सामने कोई भेड़िया आता है तो उस भेड़िए को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उस समाज को आगे सतर्क होकर आना पड़ता है। इस नाते न किसी के डर से,
न किसी के भय से। जो भयभीत है वो समझ रहा है, वो वक्त बता देगा कौन भयभीत है, कौन जो है डरा हुआ है। ये समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जी बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जयप्रकाश निषाद जी को, जिन्होंने कहा कि पूरा समाज निषाद समाज आज उनके साथ है। और जिस तरीके से एक कार्यक्रम डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा करवाया जा रहा है, वो भी अपने आप में बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो बड़े चेहरों को लेकर आएंगे, निषाद आरक्षण दिलवाएंगे। और ये दावा वो कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी निषाद समाज आज उसी जगह पे है। आरक्षण उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी दावा हर तरह से किया जा रहा है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर